ये कृषक विश्राम गृह में ताला लगा हुआ है, अगर आपको रुकना हो तो कहाँ रुकेंगे? तो इधर बाहर ही पड़ा रहना पड़ेगा भैया। ये- जैसे अपने रुकने का साधन नहीं था, हम ट्रैक्टर पे रुकेंगे, फिर कहाँ रुकेंगे? ट्रैक्टर पे वही मच्छर काट रहा, पानी की व्यवस्था भी बाहर नहीं है। टैक्स सरकार वसूल रही है, लेकिन किसानों को सुविधा के नाम पर शून्य नजर आ रहा है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीहोर की। यहाँ आष्टा कृषि उपज मंडी को ए ग्रेड का दर्जा मिला है, लेकिन फिर भी किसान कई परेशानियों से यहाँ जूझ रहे हैं। यहाँ बना रेस्ट हाउस बरसों से बंद है और किसान यहाँ वहाँ रुकने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा व्यापारियों की साठ गांठ के चलते भी अनाज के सही दाम किसानों को नहीं मिल रहे। किसानों की परेशानी को दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सीहोर के आष्टा की कृषि उपज मंडी, इस मंडी को ए ग्रेड का दर्जा मिला है, जहां केवल आष्टा की नहीं बल्कि आसपास के 5 जिलों और 20 तहसीलों के किसान अपनी उपज बेचने आते हैं। दूर दूर से किसान पहुंचते हैं, वक्त लगता है, लेकिन यहाँ उन्हें सिर छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलती। यहाँ किसान विश्राम गृह में ताला लटका रहता है। ये रेस्ट हाउस बरसों से नहीं खुला और गेट पर लगे मकड़ी के जाले इस बात की गवाही दे रहे हैं। विश्राम गृह बंद है और भीषण गर्मी के दौर में भी किसान बाहर बैठने को मजबूर है। इतना ही नहीं, जब किसानों को रात रुकने की जरूरत पड़ जाए तो प्राइवेट होटल या लॉज के अलावा कोई सहारा नहीं मिलता। मैं इस समय मध्य प्रदेश की ए ग्रेड मंडी आष्टा में मौजूद हूं, जहां किसानों की भलाई के तमाम प्रकार के दावे करने वाली सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए कृषक विश्राम गृह सालों से बंद पड़े हुए हैं और जिनके हालात आप देखकर स्वयं अंदाजा लगा लेंगे कि किस स्थिति में है। किंतु जाले लगे हुए हैं, जिससे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कब से नहीं खुला है यहाँ, और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। इसके यहाँ पर रोजाना हजारों किसानों की आवक रहती है, जिनके रुकने ठहरने के लिए व्यवस्था के रूप में कृषक विश्राम गृह बनाया गया है। कुछ किसान हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नूर सिंह। ये कृषक विश्राम गृह में ताला लगा हुआ है, अगर आपको रुकना हो तो कहाँ रुकेंगे? अब कहाँ रुकेंगे यार? वो तो ताला लगा हुआ है इसमें। हाँ, ताला लगा है, वो तो इधर बाहर ही पड़ा रहना पड़ेगा भैया। जैसे अपने रुकने का साधन नहीं था, हम ट्रैक्टर पे रुकेंगे, फिर कहाँ रुकेंगे? ट्रैक्टर पे वही मच्छर काट रहा, पानी की व्यवस्था भी बाहर नहीं है। बाहर काय की व्यवस्था भी नहीं है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, सब कुछ व्यवस्था ही नहीं मंडी में, खुले में जा रहे हैं। टैक्स सरकार वसूल रही है, लेकिन किसानों को सुविधा के नाम पर शून्य नजर आ रहा है। अधिकारियों की लगातार लापरवाही नजर आ रही है। किसानों की परेशानियां सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहाँ किसान व्यापारियों की मनमानी से भी जूझ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि व्यापारी मिलीभगत कर सौदा करते हैं, जिसके चलते उन्हें अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। हालात ये है कि गेहूं की बोली भी समर्थन मूल्य से कम दामों पर लगाते हैं। अरे मनमानी कर रही है, और कहीं मनमानी कर रही है। 2600 में से ऊपर तो खरीदना चाहिए नहीं, तो अब कहाँ खरीद रही है? समर्थन मूल्य से तो ज्यादा खरीदना नहीं चाहिए। हाँ, मंडी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो खाने के गेहूं है, पूर्णा 451 लोटा वगैरह वैरायटी है, उनका भाव में बिल्कुल भी तेजी नहीं है। 2400 से भाव उठाए जा रहे हैं और व्यापारी जो सरकारी नीलामी वाला है 2400 से भाव उठा रहा है, और व्यापारी के 10 आदमी व्यापारी घूम रहे हैं इसमें मंडी में, लेकिन भाव सिर्फ 2 लोग ही करते हैं। मंडी के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना रुकने की व्यवस्था है, रेन बसेरा कुछ वगैरह कुछ भी नहीं है। लेट बात के लिए नहाने की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पे 2 दिन पड़े रहते हैं और रात को परेशान रहते हैं, सोते नहीं है। यहाँ पे कोई भी रात भर जगते रहते हैं। फंस जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रैफिक जाम हो जाता है, अंदर ट्रैफिक की समस्या आती है, निकल नहीं पाते हैं ट्रैक्टर बार बार। न सुरक्षा के विशेष इंतजाम, न व्यापारियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। हालांकि अधिकारी ये मानने को तैयार ही नहीं। उनका कहना है कि व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है, मंडी के अंदर व्यापार प्रतिस्पर्धा के किया जाता है और मंडी में 4 नीलाम किया जाता है। 4 साइट है, उन पर अलग अलग नीलाम किया जाता है और प्रतिस्पर्धा के दौरान ही किया जाता है। ऐसा समूह बना के नहीं किया जाता है। मेरे तहसील के अंदर आष्टा मंडी में 20 तहसीलों से माल आता है, कम से कम 5 जिलों का, और प्रतिदिन 20-25 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार तक आवक समथिंग रहती है। और अभी पीक सीजन चल रहा है मंडी के अंदर, तो मंडी के अंदर कोई प्रतिस्पर्धा का अंदर भाव बिकता है माल। ये जो न्यूज़ है गलत है। भले ही प्रशासन की नजर में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां करती हैं।
किसानों की पीड़ा भी गलत नहीं है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब तक सच्चाई को झुठलाते रहेंगे और कब किसानों को मंडी में बेहतर सुविधाओं के साथ उनकी फसलों का वाजिब दाम मिल पाएगा। विस्तार न्यूज के लिए अक्षय शर्मा की रिपोर्ट।